माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर लाइफ और ग्रोथ विद स्पाउस। तो आपके फ्यूचर लाइफ आपके स्पाउस के साथ या ग्रोथ आपकी लाइफ में क्या क्या रहेगी, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से जो है यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप कम टुगेदर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हीलिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने कम टुगेदर को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर लाइफ किस तरीके की रहेगी। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, एरीज या सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द फूल। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आए हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। आप जो है आपकी शादी जो है वो तब होगी जब आपका एक जो है वो ब्रेकअप हो चुका होगा और आपने जो है उस ब्रेकअप से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपको समझ आया होगा कि आपकी को किस तरीके से बाउंड्रीज रखनी है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपकी वर्थ है। आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आओगे, आप जो है किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आओगे। आपको समझ आएगा मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, मुझे अपनी भी तो सोचनी है। ठीक है, आप मतलब किसी से प्यार है तो वो है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना अस्तित्व ही खो दो। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है। तो ये एक्स्ट्रा मैसेज था कि आपका जो है शुरुआत में मतलब जब आप मिलोगे तो उससे पहले जो है आप एक ब्रेकअप से गुजर चुके होंगे। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा हील हो जाओगे और कुछ हद तक जो है आपको बैलेंस आएगा अपनी लाइफ में, आप जो है करना नहीं चाहोगे कि शादी हो या वो हो, आपको कोई रिलेशनशिप से ज़्यादा उम्मीदें होंगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये पर्सन जो है आपके वर्किंग प्लेस में मिल सकते हैं या फिर आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे होगे तो ये पर्सन आपकी मदद करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे इंसान जो है वो क्यों मेरी मदद कर रहा है, इसका क्या मोटिव है। तो आप थोड़ा स्केप्टिकल रहोगे या सस्पिशियस रहोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी इंटेंशंस जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी इंटेंशंस जो है वो सही निकलेंगी। तो ऐसी एनर्जी है। और तब जो है आप इस पर्सन के साथ जो है एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करोगे, जहाँ पे जो है आप अपने मन की बात उन्हें कह पाओगे और वो जो है इस चीज़ को मतलब खिल्ली नहीं उड़ाएंगे और कोई जजमेंट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो मैच्योर होंगे, वो एक ऐसे पर्सन होंगे कि स्टेबल रहेंगे इमोशंस में भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। तो आपको जो है पास्ट के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिली होगी, हॉट एंड कोल्ड रहा होगा। कभी दिखा दिया कि बहुत प्यार है, कभी दिखा दिया कि बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो वाली चीज़ से जो है आपको यहाँ पे मुक्ति मिलेगी और कुछ हद तक जो है आप ये महसूस कर पाओगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे ग्रोथ जो है वो मैं फिजिकल तरीके की देख पा रही हूँ, प्लस जो है वो फाइनेंशियल तरीके की देख पा रही हूँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी जो है आप कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर्सन के साथ करोगे और आप जो है वो अपनी वेल्थ की ग्रोथ लेकर आओगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, हाईली स्टेबल पर्सन ये होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप जो है उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, आप मेहनत करोगे। जो भी बिजनेस होगा या फिर जॉब हो, कुछ भी हो, उसमें जो है आप ग्रोथ लेकर आओगे। आप काम करना चाहते हो, उसको सही तरीके से हैंडल करना चाहते हो और उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो भी वो कर सकते हैं, अगर दोनों को नहीं आता है तो दोनों जो है जाके पता करेंगे। देखिए ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों ने ही जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन किया होगा कि आपको जो है एक सही पार्टनर मिले। सही मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय बहुत सुंदर होने के, क्योंकि बहुत सुंदर है लेकिन वो आपसे सही बिहेव नहीं करता है या नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बाकी सब प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका रिश्ता कभी किसी के साथ अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप लोग जो है जो वर्किंग प्लेस रहेगा आपका, उससे जो है या फिर ट्रैवल करने में जो दौरान टाइम लगे, तो उस वर्क प्लेस को छोड़कर आप लोग जो है एक व्यक्ति जो है वो अपना बिजनेस भी करेगा या करेगी, जिस भी जेंडर से आप रिलेट कर सकते हो, जो भी आपकी जो है लाइफ की प्लानिंग हो। यहाँ पे ये चीज़ है। एक पर्सन काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे, व्यूअर की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है आपके इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे और वो समझ पाएंगे कि आप इमोशनल सेल्फ जो है आपकी,
वो हर किसी के सामने नहीं आती है, और जिसके सामने आती है वो आपके लिए प्रेशियस होते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं या घर बनाने से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास पहले जो है वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप अमीर हो गए या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, नॉर्मल नॉर्मल होगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन आप उससे जो है एक अच्छे जो है वो अपनी लाइफ को बिल्ड करोगे, और उसमें जो है खुशी रहेगी, शांति रहेगी, एक दूसरे के लिए पैशन रहेगा, और ग्रोथ रहेगी। आप खुद सोचोगे जब पीछे मुड़ के देखोगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तभी तो यहाँ तक पहुँचे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है आपको यही कहा जा रहा है कि जिस पास्ट रिलेशनशिप के लिए आप परेशान रहे थे, वो चीज़ भी जो है आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो है कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या वर्थ है, और आपको ये समझना ज़रूरी था। और उससे भी ज़्यादा ये चीज़ है कि आप ये समझ पा रहे होगे कि अगर आप उनसे शादी कर भी लेते तो भी जो है वो खुश नहीं रह पाते। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आया बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा, हार्मनी रहेगी, मन में खुशी रहेगी, और कोई जजमेंट नहीं है। ये पर्सन जो है आप उनको सब कुछ बता भी दोगे तो भी वो जजमेंट नहीं करेंगे। और कई लोग जैसे पॉसेसिव हो जाते हैं, मारने पीटने पहुंच जाते हैं, ऐसा बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ है। लाइफ में जो है वो अच्छे और बुरे दोनों लोग तरीके के लोग आते हैं, लेकिन हमें जो है कंसंट्रेट किस पे करना है, अपने प्रेजेंट पे करना है और अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। तो ये इस तरीके के पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे हो, वैसे नहीं वैसे हो, ना ही वो कर रहे हैं। सब कुछ जो है वो अपने आप जो है सीक्वेंस के साथ होता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कम टुगेदर। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट many hands make light work and working as a team helps get the job done। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो है पार्टी करोगे एक दूसरे के साथ, या हर समय जो है एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को समय दोगे, प्लस अगर बिजनेस है या जॉब है, कुछ भी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ आप करोगे। नेक्स्ट आ रहा है lost and found। What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy। Sometimes she can help us find things we never even realized were lost। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो आपने खोया था, चाहे वो प्यार हो, इमोशंस हो, बाकी सब चीज़ें हो, वो सब जो है वो आपको मिल जाएगा, और आप जो है इस चीज़ को चेरिश करोगे। आपको खुद महसूस होगा कि मैं जहाँ पे हूँ खुश हूँ, और मेरी खुशी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, लेकिन इंसान की खुशी ज़्यादा मैटर करती है। इसी वजह से आजकल जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी और ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इंसान खुश नहीं रह पा रहा है। कुछ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और कुछ अपने इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए। यू आर लिमिटलेस। तो वो ऐसा महसूस करते हैं। प्लेफुलनेस आप लोगों में जो है वो हल्का फुल्का मजाक, हंसी मजाक ये चल रहेगा। यू स्टोल माई हार्ट। यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। और लास्ट में एक देख लेते हैं, शाइन। तो वो भी चाहते हैं कि आप शाइन करो, आप शाइन करने के लिए बने हो, आप ये नहीं कि बस एक घर में बैठ जाओ या ये सब चीज़ें करो। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। अ बिग येस। तो यहाँ पे आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए अ बिग येस आ रहा है। कैरियर है तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, जिसमें लॉयल्टी रहेगी। यहाँ पे कैरियर और हीलिंग दोनों के बीच में आया है। तो यहाँ पे जो है आपको एक सोल कनेक्शन मिल रहा है, जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे, कैरियर स्टैब्लिश करोगे, उसको इंजॉय करोगे, और सब कुछ जो है वो कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। अगर मूवी देखी हो तो देख लेना, उसी तरीके की चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आज ही दिन चढ़िया लव आजकल का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हीलिंग को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर लाइफ या ग्रोथ किस तरीके की रहेगी। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स,
अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, आप दोनों का सिमिलर जो है वो नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों का सिमिलर नेचर हो सकता है, आप दोनों ही काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गए, दोनों ही वाइज हो गए, दोनों के पास जो है वो एक विजडम जो है वो एक्सपीरियंस से आया होगा, एक लीडरशिप वाली जो है एनर्जी मुझे मैं यहाँ पे महसूस हो रही है। दोनों के दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस भी तरीके से आप इंटरेस्टेड हो, आप दोनों ही जो है वो लीगल फर्म में जो है वो काम कर सकते हो, या लीगल जैसे जस्टिस हो गए और हाई कोर्ट्स हो गए, इस तरीके से, ठीक है। या फिर जो है कोई ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है तो भी जो है वहाँ पे लीगल एडवाइज़र हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको लीगैलिटीज़ का बहुत ज़्यादा पता है, पॉजिटिव्स भी पता है इस दुनिया का और नेगेटिव्स भी पता है। तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस को अपने छुपा कर रखना पसंद करते हो, या एक स्पेसिफिक लोगों के साथ ही जो अपने इमोशंस को आगे कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। इतना टाइम लगा मुझे सोचने में, तो एक्सप्रेस करते हो, तो ऐसी एनर्जी है। तो अपने इमोशंस को उतने ही दूरी तक रखना पसंद करते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो भी आपके पास्ट में सिचुएशंस रही हो, जो चाइल्डहुड डिफ़िकल्ट रहा हो, या कोई और सिचुएशन रही हो, किसी ने कुछ कहा हो, या किसी ने ऐसा फील करवाया हो कि आप जो है हेल्पलेसनेस महसूस करी हो, उससे जो है आप हीलिंग हो पाएगी यहाँ पे। यहाँ पे हीलिंग जो है वो ये नहीं है कि ब्रेकअप है या ये चीज़ है, लेकिन जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे होंगे, या घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति रही होगी, या ये होता है कि परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो बचपन ही खो गया, तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पे है। लेकिन उस चीज़ से जो है आप हील हो पाओगे, यहाँ पे ये चीज़ है। आप दोनों ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो गए, या फिर आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियाँ होंगी कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। आप दोनों की फ्यूचर लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, इंश्योरमेंट है यहाँ पे, एश्योरेंस भी है, और पैसा है, इमोशंस भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, या ग्रोथ नहीं है, या लोगों के बीच में पब्लिकली आप फेमस नहीं हो, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद जो है, जो आपके इमोशंस हैं उनको जो है आप अपने तक ही रखना पसंद करते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप जो है गज़ल सुनना पसंद करते हो, या जो है कुछ ना कुछ लाइनें लिखना पसंद करते होगे, जो जैसे कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयर होता है बट होता है, कि जैसे आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हो, तो आप आधी रात में उठ गए हो और आपको जो है मन में बेचैनी हो रही है, तो आपने जो है कुछ शब्द लिखे, या कुछ जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो है आपको थोड़ी रूह मिली या राहत मिली। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो है मुझे फील हो रहा है कि आपको काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों को। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ग्रोथ जो है वो यहाँ पे ये रहेगी कि अगर आज आप जो है वो XYZ अमाउंट कमा रहे हो, तो आप जो है आगे आने वाले समय में और ज़्यादा कमाओगे। अगर आप थोड़े से अभी फेमस हो, या 2-4 लोग आपको जानते हैं, तो आपको जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट जानेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, ग्रोथ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रोथ ना मिले, लेकिन हाँ, आप जो है अपने इमोशंस को जो है वो बिल्कुल ही बक्से में बंद करके रह रहे हो, या जिन लोगों के लिए ज़रूरत है कि उनको अपने इमोशंस दिखाने, सिर्फ उन्हीं के सामने दिखाना पसंद कर रहे हो, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो। आपकी जो है वो बहुत डीप हीलिंग यहाँ पे हो रही है, जैसे ही आप एक दूसरे के साथ आओगे, क्योंकि आप दोनों के एक्सपीरियंसेस काफ़ी हद तक सिमिलर रहे होंगे। कि अगर परिवार में, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर परिवार में आपको नहीं पूछा गया, या बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं पनिशमेंट मिली, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर मिला, तो उनको भी मिला होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, जिससे जो है आप लोगों की एक डीप फ्रेंडशिप रहेगी, और आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के दर्द को और सुख को, दोनों को जो है वो बांटना पसंद करोगे। और जितनी भी ट्रस्ट जो है वो और लोगों पे था, उससे ज़्यादा ट्रस्ट आप एक दूसरे पे करना शुरू कर दोगे। ग्रोथ आपकी यही है कि फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जो है आप हील हो पाओगे, और उससे भी ज़्यादा ये है कि फाइनेंशियली और लोगों के बीच में आप नाम क्रिएट कर पाओगे। और आपको ऐसा लगेगा कि जो भी हम लोगों के साथ हुआ, या जो भी परिस्थितियाँ थी, उसका हमने सामना किया, लेकिन इसके बावजूद जो है हम जहाँ पर हैं वहाँ पे खुश हैं, और आगे भी जो है खुश ही रहेंगे। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी,
आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एक जो एम्पैथाइज करोगे एक दूसरे के साथ की पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीलिंग्स रही हो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सको। और यहाँ पे करेज रहेगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप कोई ना कोई एनजीओ या कोई हेल्प ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ना कुछ इस तरीके का काम भी ज़रूर करोगे, चाहे वो मिडिल एज में करो, चाहे जिस तरीके से करो, लेकिन वो करोगे ज़रूर, क्योंकि आप ये चाहते थे कि जो हम लोगों के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मैजिकल ब्लेसिंग्स, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय द मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो है मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप खुद को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो प्लस औरों को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका साफ मन है। आपकी लाइफ में जो भी रहा हो, जो कह सकते हैं जो स्ट्रिक्टनेस आपने देखी हो या आपके साथ जो है बुरा किया गया हो, उसका कर्मा तो किसी ना किसी को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप जो है हील हो पा रहे हो, उसकी वजह से जो है आपके अंदर कड़वाहट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग। नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हीलिंग आपकी हो रही है, आपकी सोल की हीलिंग हो रही है, और जितना भी दर्द था वो सब चीज़ें जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि कभी कोई भूल जाए पूरी तरीके से, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि आप महसूस कर पाओगे कि हाँ मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स। तो आप लोगों के बीच में प्यार जो है वो इस तरीके का रहेगा। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। फोकस ऑन लव। तो आप लोग लव करने की कोशिश करोगे और वो चीज़ रहेगी, क्योंकि आपको कभी उस तरीके का टाइम ही नहीं मिला। नेक्स्ट आ रहा है लव कम्स लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए दिस लव कैन नॉट डाई एवर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये लव जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस तरीके का एक डीप सेंस ऑफ इन्फैचुएशन और लव जो है, जो डीप लव है या डिवोशन कहना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आपको गुड कर्मा आपको मिल रहा है। चिल्ड्रन आपके जो है वो आपके अंदर हीलिंग भी लेकर आएंगे। कीप गुड इंटेंशन। और मैरिज है, मैरिज या ट्री ऑफ लाइफ है। तो ट्री जो है हमेशा ये दिखाता है कि जैसे छोटा सा पेड़ लगाया और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे पत्तियाँ आती हैं, फिर टहनियाँ बनती हैं, फिर जो है फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ है। तो आपका घर जो है, परिवार जो है वो फलेगा फूलेगा, चाहे जो भी रास्ता बने, लेकिन आपका घर परिवार जो है फलेगा फूलेगा और उसमें आप खुश रहोगे। आपके गुड कर्मा आपका जो है वो साथ देंगे। और अपनी नीयत को साफ रखना, बस इतना ही कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। चाहूं मैं या नहीं आशिकी 2 का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फिर ले आया दिल बर्फी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।